वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई होती हैं और बहुत सारी रोजाना की जानकारी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो उसी क्रम में पहली खबर है बिहार से। बीटेक डिग्रीधारी जेई में भर्ती के योग्य नहीं, कोर्ट ने कहा है। जल संसाधन विभाग की बहाली नियमावली पूरी तरह वैध। बीटेक डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर जेई पद के योग्य नहीं है। जल संसाधन विभाग के अधीन इंजीनियरिंग सिविल संवर्ग भर्ती नियम 2023 के नियमों को चुनौती देने वाली अर्जी को पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद 35 पन्ने का आदेश जारी किया। 72 डिग्रीधारियों की ओर से दायर अर्जी को खारिज किया। जल संसाधन विभाग के अधीन जेई के पद पर बहाली के लिए बने नियम को बीटेक डिग्रीधारियों ने दी थी चुनौती। राज्य को अर्हता निर्धारित करने का अधिकार है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले को अपने से कम योग्यता वाले पदों पर बहाल होने का अवसर दिया जाए। पद के लिए योग्यता निर्धारित करना भर्ती नीति का मामला है और नियोक्ता के रूप में राज्य को पात्रता की शर्त निर्धारित करने का अधिकार है। निर्धारित योग्यताओं के दायरे का विस्तार करना न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का हिस्सा नहीं है। यह किसी योग्यता की समतुल्यता से जुड़ा मामला भी नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए निर्धारित किया जा सके। किसी विशेष पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय नियोक्ता विभिन्न कारकों को ध्यान में रख सकता है। साथ ही जल संसाधन विभाग की अधीनस्थ इंजीनियरिंग सिविल संवर्ग भर्ती नियमावली 2023 के नियम 8 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड संवैधानिक हैं। 72 डिग्रीधारी की ओर से दायर अर्जी को खारिज किया जाता है। एम्स में 4,597 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन शुल्क 300 रुपये। SC ST वर्ग एवं EWS के लिए 2400 रुपये। दिव्यांगों के लिए कोई शुल्क दे नहीं है, 300 नहीं है, 3000 रुपये है जनरल से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली 4,597 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। एम्स नई दिल्ली की ओर से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। योग्यता पदानुसार संबंधित विषय में स्नातक डिप्लोमा के साथ कार्यानुभव मांगा गया है। अधिक जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जरूर देखें। आपके सामने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की जो वेबसाइट है AIIMSEXAMS.AC.in, इस पर जाएं और रिक्रूटमेंट पेज पर क्लिक करें। वहां आपको सामान्य जानकारी मिल जाएगी और यहीं से आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत देश में सबसे अधिक बिहार में है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 14 वर्ष के 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 66.8% है। मंगलवार को दिल्ली से जारी असर 2024 की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट बताती है कि साल दर साल बच्चों में सीखने के स्तर में इजाफा हुआ है, पर इसमें व्यापक स्तर पर सुधार की अभी आवश्यकता है। तो 34% बच्चों के पास अपना स्मार्टफोन भी है। तो बिहार के बच्चों के लिए और बिहार के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से अधिक जा चुकी है प्रारंभिक स्कूलों में। कृषि विभाग में 1000 अफसरों की नियुक्ति जल्द। कृषि मंत्री मंगल पांडे बोले शीघ्र बांटा जाएगा नियुक्ति पत्र। 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारी व समकक्ष पदों पर हुई है बहाली। NCTE ने 18 माह के NIOS DLED को दी मान्यता। 2023 में दिए गए आदेश की तिथि से ही लागू हुआ। TRE 2 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद जग चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद NCTE ने 18 माह के NIOS DLED को मान्यता दे दी है। NCTE ने NIOS को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया है। शिक्षा विभाग ने भी BPSC को पत्र भेजा है। दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी है। इस पत्र के बाद आयोग ने NIOS DLED प्रशिक्षित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुट गया है। दूसरे चरण में DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, पर कोर्ट के आदेश के बाद इनका रिजल्ट रोक दिया गया था। अब NCTE के आदेश के बाद परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की उम्मीद पर एक बार फिर से जो है जग गई है उम्मीद उनकी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए तिथि से ही लागू होगा। कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए NCTE ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, आयोगों और KVS को पत्र जारी कर दिया है। B.Ed के बाद अब M.Ed भी 1 साल का होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE 1 वर्षीय B.Ed के बाद अब M.Ed को भी 1 वर्ष की तैयारी है करने की। इसके लिए NCTE में एक दौर की बैठक हो चुकी है। उम्मीद है कि सत्र 2026-27 में 1 वर्षीय M.Ed कोर्स शुरू हो जाएगा। 2026 से कोई भी कर सकता है 1 साल का M.Ed, तो बहुत ही अच्छी खबर है सभी विद्यार्थियों के लिए। जूता मोजा पहनकर आने पर रोक। 1 फरवरी से 2 पाली में शुरू हो रही परीक्षा। बोर्ड है बिहार का। बिहार बोर्ड की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व तक ही मिल सकेगा प्रवेश।
बिहार विद्यालय समिति परीक्षा की इंटरमीडिएट परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगी। यह परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी। वहीं मैट्रिक परीक्षा 17 से शुरू होकर 25 फरवरी को खत्म होगी। बीएसईबी ने परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना प्रतिबंधित है। जूता मोजा पहनकर आने वाले परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में जूता मोजा पहनकर परीक्षा में शामिल होने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही समिति ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थी, उनके अभिभावक एवं परीक्षा कार्य में शामिल सभी पदाधिकारी कर्मी से कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में सहयोग करने को कहा है। असिस्टेंट इंजीनियर के 231 पद भरे जाएंगे। आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं है किसी भी वर्ग से। और बाकी प्रक्रिया आप rwd-bihar.gov.in पर जाकर एक बार लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आवेदन पत्र मांगा गया है, क्या क्या निर्धारित योग्यता जरूरी है। हेड, रूट और ब्रुक को पछाड़कर बुमराह बने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। बुमराह जी का कहना है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने बचपन के अपने नायकों को यह पुरस्कार जीतते देखा है, लिहाजा इस बार पुरस्कार पाकर बहुत खुश हूँ। 15 विकेट T20 विश्व कप में लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। 71 विकेट कुल 13 टेस्ट मुकाबलों में हासिल किए हैं। और साथ ही अमेलिया केर सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बनी है। न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है अमेलिया। आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर की सूची में इन्हें चुना गया है। तो ऑल द बेस्ट अपने बुमराह जी के लिए। जमीन, आसमां और समुद्र पर एक साथ नजर रख सकेगा नया सैटेलाइट। अंतरिक्ष की दुनिया में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। इसरो बुधवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ऐतिहासिक 100वां रॉकेट लॉन्च करेगा। इसमें नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को GSLV रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया जाएगा। इससे जमीन, हवा और समुद्र पर एक साथ नजर रखी जा सकेगी। NVS-2 में क्या है खास? वजन 2250 किलोग्राम, ऊर्जा क्षमता लगभग 3 किलोवाट। यह L1, L5 और S बैंड में नेविगेशन पेलोड से सुसज्जित है। इसमें NVS-01 के समान सी बैंड रेंजिंग पेलोड शामिल है। इसे 12 साल के जीवन काल के लिए डिजाइन किया गया है। फायदा क्या मिलने वाला है? सुरक्षा के तौर पर जमीन, हवा और समुद्र पर रख सकेंगे नजर। खेती से जुड़े मुद्दों पर मिलेगी सटीक जानकारी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े अनुप्रयोग पर हो सकेगा काम। उपग्रहों के लिए कक्षा निर्धारण में होगी सुविधा। आपातकाल सेवाएं और मोबाइल में लोकेशन से जुड़ी सेवाएं मजबूत होंगी। पावर ग्रिड और सरकारी एजेंसी को मिलेगी टाइमिंग सर्विस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया 2000 वर्ष 25 की परीक्षाओं का कैलेंडर। PCS प्री 12 अक्टूबर को। ROARO पर अभी मौन है। आपके सामने परीक्षा की तिथियां हैं। आप एक बार अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आप देख सकते हैं आपका जो एग्जाम है कब होना जरूरी है, कब उसकी डेट निर्धारित की गई है। CMO के प्रमाण पत्र पर ही मिलेगा चिकित्सकीय अवकाश। यूपी बोर्ड के सचिव ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जारी किए हैं दिशा निर्देश। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी बोर्ड के अफसरों की आशंका है कि परीक्षाओं के दौरान कुछ शिक्षक व प्रधानाचार्य ड्यूटी से बचने के लिए चिकित्सकीय अवकाश ले सकते हैं। ऐसे में बोर्ड ने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए CMO का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। शहरी क्षेत्रों में अब नक्शा पास कराने पर 10 से 30 हजार रुपए देना होगा परमिट शुल्क। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब आवास विभाग ने जारी किया है शासनादेश। प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश है उसकी बात हो रही है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब नक्शा पास कराते समय 10,000 से लेकर 30,000 रुपए तक परमिट शुल्क लिए जाने की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके अलावा व्यवसायिक, आवासीय और मॉल आदि के निर्माण में आसपास के क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव के एवज में भी शुल्क लेने की व्यवस्था प्रभावी कर दी गई है। दोनों तरह के शुल्क की वसूली के लिए आवास विभाग ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक 1 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल में निर्माण पर 10,000 रुपए, 1 से 2.5 हेक्टेयर तक 30,000, 2.5 से 5 हेक्टेयर तक भूमि पर 30,000 और 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में निर्माण पर 30,000 के साथ प्रत्येक 5 हेक्टेयर के लिए अतिरिक्त जो है 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। बदल जाएगी चिप टेक्नोलॉजी। समय के साथ चिप छोटी हुई, लेकिन इससे दूसरे प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां बढ़ गई। अब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ऐसी तार बनाई है जो चिप टेक्नोलॉजी को पूरी तरह बदल देगी। खबर है इलेक्ट्रॉनिक बाजार से। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चिप कंप्यूटर, मोबाइल फोन समेत हर स्मार्ट डिवाइस का आधार है। समय के साथ चिप वैक्यूम ट्यूब से लेकर नैनो आकार तक पहुंच गई है। इसके छोटे होने से ही हल्के और पोर्टेबल डिवाइस बन पा रहे हैं। लेकिन चिप के साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि आकार छोटा होने पर अधिक गर्मी उत्पन्न करने लगती है। इसे नियंत्रित करने के लिए अगर ट्रांजिस्टर में लगी तांबे की तारों को पतला करते हैं तो बिजली की
खपत बढ़ जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक खास पदार्थ नियोबियम फॉस्फाइड की तार तैयार की है, जो चिप टेक्नोलॉजी जो है इसे पूरी तरह बदल सकती है। 5 साल बाद फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। हिंदू धर्म के ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 121 में कैलाश पर्वत का है जिक्र। भारत और चीन के बीच सालों तक रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। भारत और चीन अब नए सिरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। इसका असर जमीन पर दिखने लगा है। पहले तो एलएसी पर सीमा विवाद सुलझा, दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे, जहां जहां तनाव था वहां से डिसएंगेजमेंट हो गया। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सफलता हाथ लगी है। जी हाँ, भारत और चीन फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करेंगे। दोनों देश सीधी फ्लाइट सर्विस पर भी सहमत हो चुके हैं। भारत और चीन ने सोमवार को यह अहम घोषणा की। इसके तहत इस साल गर्मी के मौसम में कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होगी। कैसे करें रजिस्ट्रेशन? अगर आप भी इच्छुक हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के, तो आप विदेश मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यात्रा के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट का पहला और आखिरी पेज का फोटो, फोन नंबर, ईमेल अपने पास रखें। इस यात्रा को पूरा करने के लिए कम से कम 25 दिन का समय लगता है। वहीं इससे आपका 1.5 से 3 लाख का खर्चा आ सकता है। यात्री के अनफिट पाए जाने पर उसकी यात्रा कैंसिल हो सकती है। डॉक्यूमेंट क्या है जरूरी? पासपोर्ट, वीजा, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और मेडिकल सर्टिफिकेट। नेशनल गेम्स का शानदार आगाज। उत्तराखंड के राजीव गांधी स्टेडियम में सितारों से सजा मंच। 38वें नेशनल गेम्स का मंगलवार को शानदार अंदाज में आगाज हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेलों के उद्घाटन की घोषणा की और 18 दिवसीय राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत की। ओपनिंग सेरेमनी में शिव तांडव नृत्य, लेजर लाइट शो ने सबका ध्यान खींचा। खेलों के शुभंकर मौली की अगुवाई में बैंड शुरू हुआ। सबसे पहले सैनिक स्कूल खोड़ा लाल का बैंड आया। 10,000 खिलाड़ी इन गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। 38 टीमें नेशनल गेम्स के 32 इवेंट्स में हिस्सा लेंगी। 7 शहर इस गेम्स की मेजबानी कर रहे हैं। गेम्स कौन कौन से शामिल हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं। नीट यूजी में 20 सेक्शन खत्म, जरूरी नहीं अपार आईडी। एनटीए ने जारी किया नोटिफिकेशन। परीक्षा पैटर्न में किया गया बदलाव। 180 मिनट में हल करना होगा प्रश्न पत्र। कोविड काल के दौरान नीट यूजी को लेकर परीक्षार्थियों को दी गई राहत इस बार खत्म हो गई। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में परीक्षा में सेक्शन बी को खत्म करने की बात कही गई है। इससे साफ है कि परीक्षार्थियों को अब एग्जाम के दौरान एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। उन्हें पुराने पैटर्न पर ही नीट यूजी एग्जाम को देना पड़ेगा। 80% टीन्स को पता है फोन का यूज। 57% करते पढ़ाई के लिए इस्तेमाल। 14 से 16 वर्ष के 82.2% टीनेजर स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। इनमें से केवल 57% पढ़ाई लिखाई के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन यानी असर की रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। डिजिटल स्किल की बात करें तो 75% बच्चे स्मार्टफोन पर टास्क जैसे अलार्म सेट करना जानते हैं। इंफॉर्मेशन सर्च की बात आई है। साथ में 6.94 लाख बच्चों को असर के सर्वे में शामिल किया गया। वहीं 17,997 गांव भी शामिल किए गए। केरल के बच्चे नंबर 1 पाए गए हैं। 80% एजुकेशन एक्टिविटी के लिए चला रहे हैं स्मार्टफोन। 90% सोशल मीडिया के लिए स्मार्टफोन कर रहे हैं यूज। वाहन पंजीकरण व लाइसेंस आधार से जुड़ेंगे, बहुत बड़ी नई अपडेट है। सड़क परिवहन मंत्रालय वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए पता यानी आधार, मोबाइल फोन नंबर और अन्य विवरण अपडेट करना अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है। मंत्रालय इसे मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों, विशेष रूप से लगातार उल्लंघन करने वालों, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए जोखिम पैदा करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए सख्त निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। जुर्माने और कार्रवाई का सामना करने से बचने के लिए लोग मोबाइल नंबर बदल लेते हैं या फिर नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर देते हैं। इससे एजेंसियों को यह जानने में मदद मिलेगी कि चालान या जुर्माना वसूलने के लिए किससे और कहां संपर्क करना है। अगर एक निश्चित समय के बाद ई चालान जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो लाइसेंस धारक को मिलने वाली अन्य जरूरी सेवाएं क्या हैं, इन पर आर्थिक असर डाला जा सकता है। त्रिशा अंडर 19 विश्व कप में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बनी। स्कॉटलैंड को सुपर 6 के मैच में 150 रन से हराया। आयुषी शुक्ला ने चटकाए 4 विकेट। खबर है वुमेन क्रिकेट टीम से। हैदराबाद की ओपनर त्रिशा गोंगाडी ने अंडर 19 महिला विश्व कप में वह कर दिखाया जो आज तक कोई महिला क्रिकेटर नहीं कर पाई। त्रिशा ने सुपर 6 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 59 गेंद में 13 चौकों 4 छक्कों की मदद से नाबाद 110 रन बनाए। वह अंडर 19 महिला विश्व कप में शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने हमारा ये सेशन पसंद किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सारे जो अपडेट हैं रोजाना के आप तक पहुंचते रहें। साथ ही शेयर कर दें अपने जहां तक संभव हो अपने मित्र मंडली के साथ, दोस्तों के साथ।
मिलेंगे नई वीडियो में। इसी शुभ इच्छा के साथ मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।